नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने इस टोकरी में, इस बकेट में कुछ आम रखा है। आम की अलग अलग किस्में हैं, जैसे ये दशहरी है, ये लंगड़ा है, ये चौसा है। ये आम की अलग अलग प्रजाति है, लेकिन आम की कोई जाति नहीं है, आम का कोई धर्म नहीं है। इस आम को चाहे कोई आरिफ बेचे, चाहे कोई अनिल, कोई सलीम बेचे, चाहे कोई सुनील। ये अगर दशहरी है तो दशहरी रहेगा, ये अगर लंगड़ा है तो लंगड़ा रहेगा। इसकी तासीर, इसका स्वाद वही रहेगा। लेकिन यूपी में क्या हो रहा है? आम बेचने वाले जो लोग हैं, फल बेचने वाले, जो सड़कों के किनारे ठेले लगा रहे हैं, जिनके ठेले पर ऐसे ही कहीं दशहरी, चौसा या लंगड़ा या कोई आम रखा है, उस आम के ठेले के साथ बेचने वाला अगर मुस्लिम है तो उसे अपने नाम का पोस्टर लगाना पड़ रहा है। और यह फरमान योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से इसलिए बोल रहा हूं कि जिला प्रशासन या जिले के एसपी की तरफ से अगर दिया गया यह फरमान तो सरकार का ही फरमान है, तो जिले के एसपी की तरफ से यह फरमान जारी किया गया है। तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। निसार फल, आरिफ फल, अब पता नहीं ये लंगड़ा है या दशहरी है, लेकिन यहां निसार और आरिफ का नाम है। कल जब यह वीडियो मैंने कल देर शाम ट्विटर पर देखा, थोड़ी देर के लिए मैं चिंतित हुआ। हालांकि मैं जानता हूं कि बीजेपी नेताओं की फितरत क्या है, और खासतौर से इस चुनाव में जिस ढंग से यूपी में शिकस्त मिली है, या देश में जिस ढंग से बीजेपी को बहुमत से जनता ने ठेलकर 32 सीटें पीछे कर दिया है, बीजेपी में बौखलाहट है और तमाम तरह की चिंता और बेचैनी है। लेकिन उस बेचैनी के शिकार मुस्लिम भी बंगाल से लेकर यूपी तक में हो रहे हैं या होने वाले हैं। ये जो सावन के महीने में जो कांवड़ यात्रा निकलने वाली है, करीब करीब 200 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा जो 22 जुलाई से शुरू हो रही है, उसके पहले मुजफ्फरनगर के जिले के एसपी की तरफ से ये फरमान है, उसी का नतीजा है। सामने ये वीडियो देख रहे हैं, निसार फल। अब ये बेचने वाला मुस्लिम है, सौजन्य जाकिर अली त्यागी। तो दरअसल फरमान ये है कि जो भी बेचने वाला, आम बेचने वाला, फल बेचने वाला, अगर वो मुस्लिम है तो उसे वहां नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस रास्ते से कांवड़ निकलेगी, कांवड़ यात्रा निकलेगी, तो हजारों लोग निकलेंगे। तो उन्हें पता होना चाहिए कि मुस्लिम है, इनके यहां से आम नहीं खरीदना है। उन्हें पता होना चाहिए कि उस जमात, उस बिरादरी के, उस कौम के लोग हैं जिनके ठेले से, जिनके ढाबे से, जिनकी दुकानों से कुछ सामान नहीं खरीदना है। और इसीलिए फरमान जारी किया गया है। अब इस फरमान जारी होने के बाद एक पक्ष है जो लगातार बचाव कर रहा है कि सही फरमान है, सही है, हमारा धर्म भ्रष्ट होगा, हम सनातन धर्म के लोग हैं, हम क्यों मुसलमानों से सामान खरीदें, क्यों मुसलमानों के ठेले से फल खरीदें, क्यों मुसलमानों के ढाबे में जाएं। एक तरफ वो लोग हैं जो इस फरमान को जस्टिफाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बहुत सारे वो लोग हैं, हम जैसे लोग, जिन्हें लगता है हो क्या रहा है। इस ठेले वाले का क्या कसूर कि उसका नाम अगर निसार है, इस ठेले वाले का क्या कसूर अगर उसका नाम आरिफ है। वो फल बेच रहा है, वो आम बेच रहा है, वो कोई भी बेच सकता है, लेकिन चूंकि वो आरिफ है इसलिए उसे अपना नाम अपने ठेले के सामने लगाना है। क्या है पूरा मामला, जरा समझिए। और बहुत सारे लोग, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो भी समझिए। और ये कैसे शुरू हुआ, ये हैं अभिषेक सिंह, एसपी मुजफ्फरनगर। इनका ही बयान आया जिसमें इन्होंने कहा ऑफिशियली, जो एक मुजफ्फरनगर पुलिस का बयान है, जरा पहले इसको सुनिए। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। सर, मुहर्रम एक तरफ मुहर्रम कि होटल, ढाबे, ठेले जो भी हैं उस रूट में, 200 सवा 200 किलोमीटर के रूट में, वहाँ जहाँ भी ठेले वाले हैं उन्हें तो नाम चिपकाना है, ढाबे वाले हैं तो अपने कर्मचारियों की लिस्ट लिखनी है बाहर। और अभी खबर ये भी आई, मिलन शर्मा है इंडिया टुडे में करस्पॉन्डेंट, उन्होंने ट्वीट किया है कि बहुत सारे ढाबे से मुस्लिम कर्मचारियों को हटा दिया गया है। जिस रूट से कांवड़ यात्रा गुजरनी है, उस रूट में जितने ढाबे हैं सड़क पर, उनमें जो मुस्लिम कर्मचारी है, उनमें से बहुत सारे मुस्लिम कर्मचारियों को उनके मालिकों ने हटा दिया है इस
कांवड़ यात्रा के दौरान या उस यात्रा के दौरान जितने भी दिन यात्रा गुजरेगी उस दौरान, जरा सोचिए क्या हो रहा है। और एसपी साहब कह रहे हैं सारे उस इलाके के सबको निर्देश दिया गया नाम लिखें। ये नफरत कहां ले जा रही है, और ये सत्ता पोषित नफरत है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, मैं कुछ लोगों के बयान भी सुना। और हुआ कहां से ये खबर ये आई कि कोई स्वामी यशवीर महाराज हैं, उन्होंने पहले ये मांग की थी कि वहां जितने जो फल सब्जी ठेला वाले हैं उनको होटल और ढाबा जितने हैं सबको नाम लगाना होगा, जो कर्मचारी हैं उनका, और बोर्ड ऐसा लगाना होगा। उन्होंने पहले मांग की थी और उन्होंने ये ट्वीट करके जानकारी भी दी थी। और उसके बाद 24 जून को मुजफ्फरनगर कप्तान अधिकारियों ने मीटिंग में स्वामी यशवीर महाराज से जो वादा किया था सभी मुसलमानों को अपने होटल ढाबे चाय मिठाई की दुकान फल सब्जी ठेलों पर मोटे अक्षरों से अपना मुसलमान नाम लिखेंगे। ये कोई यशवीर साहब हैं, उनके कहने से या उनकी मांग को मानते हुए ये किया गया और उसके बाद सबको लिखने को मजबूर किया गया। ये कहा गया जिला प्रशासन पूरा कर रहा है। जिला पुलिस प्रशासन का बहुत धन्यवाद। जो कहीं रह गए हो बिना नाम वाले तो उसको भी सूचना हमें दो, हम पुलिस प्रशासन को सूची देंगे। सनातन धर्म की जय हो। कोई हैं स्वामी यशवीर महाराज, इन्होंने मांग की, पिछले साल भी शायद की थी, और उसके बाद ये जिला प्रशासन ने या एसपी की तरफ से फरमान जारी कर दिया गया। और उसके बाद जब ये मुजफ्फरनगर में हो सकता है तो पूरे भारत के मुसलमानों के होटल ढाबे मिठाई फलों की दुकान पर मुसलमानों के नाम लिखे जाएं, यह अभियान पूरे भारत में सनातनियों को चलाना चाहिए। वही स्वामी यशवीर महाराज ने लिखा है कि पूरे भारत में ऐसा ही हो कि मुसलमानों के जो ढाबे मिठाई की दुकानें फल की दुकान सब्जी की दुकान सब जगह उनका नाम लिखिए, ताकि आप वहां से न खरीदें या आप तय कर सकें। और यह ऐसा हुआ है और हो रहा है। बीजेपी के कई नेता बीते 3-4 सालों में कई नेताओं के ऐसे बयान हैं जब उन्होंने बॉयकॉट बहिष्कार की अपील की है कि मुसलमानों की दुकानों से ठेले से खुमचे से कहीं से सामान मत खरीदो, उनका आर्थिक बहिष्कार करो। और अब इस तरह का कोई स्वामी यशवीर महाराज कोई कहता है और जिला प्रशासन उस पर अमल करता है तो उसका मतलब क्या है। उसी तरह से उन्होंने यशवीर महाराज ने धन्यवाद दिया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह को, धन्यवाद कि उन्होंने होटल ढाबे खाद्य दुकान फलों ठेले के नाम पर नाम लिखने का आदेश दिया। इस्लामिक कट्टरपंथी ओवैसी जैसे मजहबी नेता कट्टरपंथी यूट्यूबर जुबैर जैसे आलोचना कर रहे हैं, उनसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, पूरा सनातन समाज आपके साथ है। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के संज्ञान में यह विषय रख दिया गया है। ये कोई जो सज्जन हैं स्वामी यशवीर महाराज, उन्होंने ये सोशल मीडिया पर जारी किया है। मतलब इनकी मांग के मुताबिक ये सब हुआ है। इस देश में मुस्लिम आबादी जो भी 14-16% है, उस आबादी को भी वही हक है, उस जमात को उस कौम के लोगों को भी संविधान ने वही अधिकार दिए हैं जो किसी और बिरादरी किसी धर्म के लोगों को हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो। लेकिन हो क्या रहा है, और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जमीन फिर से तैयार करनी है तेजी से, और उसके बाद इस चुनाव में झटका और फिर आगे उपचुनाव और उसके बाद फिर चुनाव। तो आज बहुत सारे लोग इस पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, मैं कुछ प्रतिक्रिया भी आपको सुनाना चाहूँगा। साकेत गोखले एक राज्यसभा सदस्य हैं टीएमसी के, उन्होंने एनएचआरसी को भी चिट्ठी लिखी। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा, और जिसका नाम गुड्डू मुन्ना छोटू या फत्ते है उसके नाम का कैसे पता चलेगा, क्योंकि बहुत बार नाम ऐसा भी होता है कि पता नहीं चलता है कि कौन है। मुन्ना छोटे से छोटू से कैसे पता चलेगा। माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाए, उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द को के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। यह सच है कि आप नफरत अगर किसी के दिल में है, अगर किसी कोने में है, तो उसको विराट रूप देना चाहते हैं, उसको विस्तार देना चाहते हैं, या जो नफरती प्रवृत्ति के लोग ने उनके भीतर भी बढ़ना चाहते हैं। सीधे हिंदू मुस्लिम डिवाइड करना चाहते हैं ताकि लगे कि ये जो आरिफ और ये असलम ये सलीम ये जुबैर ये जो लोग हैं वो आपके खिलाफ हैं और आप उनके खिलाफ रहिए। उनकी दुकानों पर मत जाइए, उनके किसी ढंग से उनसे कोई रिश्ता आपका ना रहे। आड़ कांवर यात्रा के लिए जा रही है। धार्मिक यात्रा पर निकलने वाले लोग अगर इस कट्टरपंथी सोच के साथ अगर इस तरह से यात्रा निकालते हैं तो सोचिए उनके दिमाग में क्या है। ये जावेद अख्तर साहब का एक ट्वीट देखा मैंने, हालांकि बीबीसी ने कोट किया है उनको। वो यूपी की मुजफ्फरनगर पुलिस ने कहा है कि खास यात्रा के रूट पर दुकानों होटलों और यहाँ तक कि गाड़ियों पर उनके मालिक के नाम स्पष्ट तौर पर लिखे होने चाहिए। क्यों? नाजी जर्मनी में
खास दुकानों और मकानों के ऊपर भी एक निशान लगाया करते थे। हिटलर के राज में ऐसा ही होता था। उसी का जिक्र जावेद अख्तर साहब ने किया, लेखक गीतकार हैं। मायावती ने भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मायावती ने कहा है, पश्चिमी यूपी और मुजफ्फरनगर जिला के कांवर यात्रा रूट में पड़ने वाले सभी होटल, ढाबा, ठेला आदि के दुकानदारों के मालिकों का पूरा नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का नया सरकारी आदेश ये गलत परंपरा है जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ सकता है। जनहित में सरकार इसे वापस ले। और असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ओवैसी ने कहा, यूपी पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ खरीद न ले। और इस तरह से उन्होंने भी नाजी जर्मनी के काल का जिक्र किया है। महुआ मोइत्रा जो सांसद हैं लोकसभा की, जो अभी चुनकर आई हैं, जिन्हें पिछली बार सदन से बाहर किया गया था, साजिशन दोबारा जीत कर आई, उन्होंने एक साकेत गोखले जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी चिट्ठी को उन्होंने एनएचआरसी को टैग किया है। साकेत गोखले ने 3 पन्ने की चिट्ठी एनएचआरसी को लिखी है, इसके बारे में कंप्लेन की है। कंप्लेन फॉर रजिस्टरिंग केस इन द मैटर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द टारगेटिंग ऑफ मुस्लिम्स बाय मुजफ्फरनगर पुलिस यूपी। और उसके बाद इन्होंने 3 पन्ने की चिट्ठी लिखी। उसका अगर हिंदी तर्जुमा संक्षिप्त कर दूं तो उन्होंने कहा, मैंने मुजफ्फरनगर पुलिस के खिलाफ एनएचआरसी में मामला दर्ज कराया है जिसमें कांवर यात्रा मार्ग पर खाद्य विक्रेताओं से अपना नाम और जो अपने कर्मचारियों का नाम लिखने के लिए कहकर मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला चौंकाने वाला आदेश दिया है। और ये एसएसपी मुजफ्फरनगर द्वारा दिया गया आदेश और ये तर्क न सिर्फ मूर्खतापूर्ण है बल्कि शर्मनाक है। ये भ्रम से बचने, ये यात्रियों के आहार संबंधी प्राथमिकताएं तय करने वाले कौन लोग हैं, ऐसे 3 पन्ने में और बहुत सारी उन्होंने लिखा है। और एक तरह से जो संवैधानिक अधिकार है उसका हवाला देते हुए कहा कि किसी भी ढंग से आप इस तरह का वो नहीं कर सकते, फरमान जारी नहीं कर सकते, ये उन्होंने लिखा है। अब बात आती है, ये एक पवन खेड़ा का बयान है, अभी कुछ देर पहले उन्होंने दिया है, जो कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा है, कांवर यात्रा के रूट पर फल सब्जी विक्रेताओं और रेस्टोरेंट मालिकों को बोर्ड पर नाम लिखना आवश्यक होगा। और किस तरह से गलत है, बल्कि मैं चाहता हूं उनका ये बयान सुनिए। साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूज को मालूम है, हमें हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं। वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, जू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मैं शाकाहारी खाता हूं तो मेरे को ये नहीं पूछना उचित समझता कि बनाने वाला कौन है। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं, अल कबीर कौन है मालिक, सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक, कपूर। MKR फ्रोजन कौन है मालिक, मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज मालिक कौन है, बिंद्रा साहब है। और एक होमवर्क भी दे दूं, अल दुआ, पता लगाइएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे। ये होमवर्क मैं संघ के विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो वो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है, वो मीट ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। तो ये संघ वाले जो लोग हैं बिना सोचे समझे जब कुछ काम करते हैं तो फंस जाते हैं, पहली ही आर्ग्यूमेंट में धाराशाही हो जाते हैं।
लेकिन जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं, हमारी आपकी जो एक तहजीब है, अब एक उस तहजीब में मुझे याद आता है अलीगंज लखनऊ में, वहां बड़ा मंगलवार के पीछे की जो कहानी है वो सुनकर बड़ा आनंद आता है। दुर्गा पूजा हो, भगवान जगन्नाथ यात्रा हो, सब में कैसे मिलजुल कर इस तहजीब में हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं। उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं, और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रही, हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा। ये जो आखिरी में बात कही ना, उस तहजीब की बात पवन खेड़ा ने, बहुत अहम है। हर साल, खास तौर से इधर 2-4 साल में कुछ तनातनी की तस्वीरें ज़्यादा आती है, लेकिन हर बार कहीं न कहीं अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आती है। कावड़ यात्रा के दौरान या इस तरह की धार्मिक यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज के लोग अपने घरों के बाहर या अपने मोहल्ले में सड़कों पर निकलकर तीर्थयात्रियों का या शोभा यात्रा करने वालों का स्वागत करते हैं। उन्हें फल फूल या किसी तरह से उनका स्वागत करते हुए उनके खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, गले लगते हैं। तब पता नहीं चलता है कि ये जो फल के साथ या खाने पीने का इंतजाम करने वाले जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं, और जो यात्रा पर लोग निकले हैं वो हिंदू हैं, क्योंकि इसी तरह की रवायत है इस देश की। और हम सब लोगों ने देखा सुना है बचपन से, पर्वों में, होली दिवाली में हमारे घर कोई मुस्लिम फ्रेंड आता है, हम किसी के यहाँ बकरीद में, ईद में हम उसकी खुशियों में शामिल होने जाते हैं। लेकिन ये किस तरह की दीवार खींचने की कोशिश हो रही है, जो अभी पवन खेड़ा ने कहा। और दूसरा, आर्थिक बहिष्कार। आर्थिक बहिष्कार का ही एक छोटा सा पैटर्न है, ये ट्रेलर है, और ये बीजेपी के नेता इसको आजमाने की कोशिश करते रहे। मध्य प्रदेश में भी खरगोन में जब हिंसा हुई थी, उसके बाद मध्य प्रदेश में सुनियोजित तरीके से हुआ। दिल्ली में एक घटना के बाद प्रवेश वर्मा जो दिल्ली के सांसद थे, जो इस बार नहीं है, टिकट कट गया, उन्होंने ऐलान किया था कि सामूहिक बहिष्कार करो। और मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी का तो क्या कहना, वो तो साध्वी प्रज्ञा से लेकर गिरिराज सिंह लंबी लिस्ट है। और खुद प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव में तो कह ही चुके हैं, अपना नकाब, जो भी कहीं छोटा सा टुकड़ा चेहरे पर नकाब का कहीं था, उसे नोच फेंका और बांसवाड़ा की रैली में कह चुके हैं। मुसलमानों के खिलाफ देश का प्रधानमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल कर चुका है, एक फरेबी कहानी गढ़कर, इस तरह से कि आपकी सारी जायदाद, जमीन, भैंस और मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों को देंगे, ये कहकर प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि मुसलमानों के लोग क्या सोचते हैं। और उसके बाद उसी तरह के भाषण देते हुए पूरे चुनाव में प्रचार करते रहे। अलग बात है कि उसके बाद भी जनता ने उनकी जो 400 पार का जो सपना था, और बीजेपी अपने दम पर 350 पार, उस सपने में पलीता लगाया, छेद किया और 240 पर अटके। लेकिन अब बेचैनी है कि अब क्या करें, अब नेक्स्ट लेवल क्या हो। एक लेवल तो आजमा चुके और उस आजमाने में हम यहाँ पिछड़ गए। उत्तर प्रदेश में लुटिया डूब गई एक तरह से। बनारस में मुश्किल से 1.5 लाख वोटों से जीते, अयोध्या फैजाबाद में हार गए, तमाम सीटों पर हार गए, 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत गया। अब उसके बाद 10 सीटों पर उपचुनाव है, और उसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव है। इस तमाम धींगा मुश्ती में अब क्या करें, क्या नैरेटिव गढ़ें, कैसे और हम इस तरह की जो नफरती प्रवृत्ति को और सुलगाएं, क्या करें। इसलिए बीजेपी के नेता अगर इस तरह के बयान देते हैं और कहते हैं, या जो बहिष्कार करने की बात करते हैं, वो एक चेहरा है, और प्रशासन इस तरह के फैसले फरमान करता है, वो दूसरा है। और सरकार को किसी भी सूरत में, कई बार ये होता है, चलो एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर किसी ने बयान दिया, लेकिन सरकार ऐसे कोई काम कैसे कर सकती है? ऐसे सरकार कैसे तय कर सकती है कि तुम सारे कर्मचारियों के नाम लिख दो कि किस धर्म के हो, ताकि तुम्हारे यहां से कोई खरीदने ना जाए। और वो जो तस्वीरें जिसका मैंने जिक्र किया, जहां पता नहीं चलता है कौन हिंदू कौन मुसलमान, जो पवन खेड़ा भी कर रहे हैं, तो दरअसल देश में माहौल खराब करके अपनी ध्रुवीकरण वाली राजनीति को धार देने की कोशिश भर है। और यही हमने एक देखा, एक कल जो बंगाल से शुभेंदु अधिकारी, जो वहां बीजेपी के नेता हैं, नंदीग्राम से विधायक है, जिन्होंने ममता बनर्जी को हराया था, उनका एक बयान था, नफरती बयान, चरम, मतलब नफरत को इजहार करने का एक तरीका उनका जो था, जिसमें जो हमारे साथ हम उनके साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। मोदी जी कहने के लिए, जुमले के लिए सही, बोलते तो हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। बीजेपी का नेता कहता बंद करो ये ड्रामा। दरअसल सही कह रहा है, क्योंकि वो ड्रामा ही है। सबका विश्वास में इनका कोई भरोसा नहीं है, कोई आस्था नहीं है। सबका विश्वास में अगर आस्था होता और सबका विश्वास जीतना चाहते और सबको समान नजरिए से देखते, तो क्या इस तरह से ठेले पर निसार और फल और आरिफ फल लगाने के फरमान जारी होते। लेकिन ये हुआ है, और बीते कुछ सालों में ऐसे बयानों की लिस्ट हम लोग बार बार सुनाते रहे, इसलिए उस विस्तार में नहीं जाते हैं। फिलहाल चूंकि बहुत ज़बरदस्त प्रतिक्रिया आई है,
सभी दलों के नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया जताई है और हम उम्मीद करेंगे कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स जो वोट तो लेते हैं मुसलमानों का, लेकिन अगर मुसलमानों के साथ ऐसी कहीं नाइंसाफ़ी होती है तो बोलने से गुरेज करते हैं, परहेज करते हैं या खुलकर नहीं आते। अच्छी बात है कि अखिलेश यादव ने ऐतराज किया, अच्छी बात है कांग्रेस के नेता खुलकर बोल रहे हैं, अच्छी बात है कि मायावती तक ने कहा, लेकिन और मुखरता से इसका विरोध होना चाहिए। योगी सरकार या मुजफ्फरनगर प्रशासन के एसपी के इस फैसले फरमान का इस कदर विरोध होना चाहिए कि उन्हें वापस लेना पड़े। और ये चिंता छोड़कर कि इससे कुछ हिंदू नाराज हो सकते हैं, वो कट्टर हिंदू नाराज अगर हो भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोट आपको नहीं देते हैं, वो वोट योगी मोदी को ही देते हैं, इसलिए उनकी आप चिंता मत करिए। आप कम से कम ये सोचिए कि देश की एक बड़ी जमात के साथ अगर इस तरह से सांप्रदायिक नजरिए के साथ बर्ताव हो रहा है, सरकार अगर उस तरह से कर रही है तो उसका विरोध कीजिए। विरोधी दलों को ये अपने आप में एक मुहिम की तरह ऐसे मामलों में, ऐसे मौकों में पर एकजुटता के साथ ये बात करनी चाहिए जो साकेत गोखले या टीएमसी के नेताओं ने की है। तो फिलहाल देखते हैं, 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा है, सड़कें बंद होती हैं, हाईवे अगर आपको 200 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, पता नहीं किधर किधर से डाइवर्जन होगा, और 2 घंटे 3 घंटे का रास्ता आप हो सकता है 8 घंटे तय करें, और हो सकता है ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। अगर कोई ज़िले का प्रशासन या एसपी या डीएम अगर उनकी मुकम्मल सेवा नहीं करेगा कांवड़ियों की, तो उसमें तबादला भी हो सकता है उसका, क्योंकि कांवड़ी है। क्योंकि अभी हमने पिछले साल ही देखा था बरेली के एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया था, क्योंकि कांवड़िये जिद के साथ अपनी एकदम तयशुदा रूट को छोड़कर वो एक जिद ठान ली कि हम इस रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते में एक धर्म विशेष के लोगों का धार्मिक स्थल था, मस्जिद थी, और ये था। एसएसपी ने रोका, उसके बाद भी डीजे लेकर उसी रास्ते में दाखिल होने को पिल पड़े, और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, और उसके बाद उस रास्ते से जाने से रोक दिया एसएसपी ने। पता चला वो एसएसपी का ट्रांसफर हो गया। तो ये तो सरकार का तरीका है। जब मुख्यमंत्री फूलों की बारिश करेंगे कांवड़ियों पर, जब डीजीपी हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करेंगे, जब जिले के एसपी डीएम उनकी सेवा में कोई पता चला चरण रज ये कर रहे हैं, पैर चरण को थाली में रख के धो रहे हैं या उनकी सेवा कर रहे हैं, तो फिर उनका तो हौसला यही बुलंद होगा, जो हम चाह रहे हैं, जैसे हम चाह रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं वो ठीक है, पूरी सरकार हमारे लिए। जैसे सरकार सिर्फ एक धर्म विशेष के प्रति इस तरह का फरमान जारी करने और एक धर्म विशेष को या एक बहुसंख्यक आबादी को प्रोटेक्ट करने के लिए या उनके कट्टर विचार को प्रमोट करने के लिए। फिलहाल उम्मीद है, शायद कल से जब ये वीडियो वायरल हो रहा था तो मुझे लग रहा था हो सकता है योगी आदित्यनाथ इस फैसले को पलटे, लेकिन लगता ऐसा नहीं है। देखते हैं, फिर बात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।